अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते तो ये नहीं होता। ये शब्द उस शख्स के हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिस घर ने उसे सहारा दिया, जिस परिवार ने उसे 20,000 की नौकरी और इज्जत दी, उसी घर की बेटी के खून से उसने अपने हाथ रंग लिए। दिल्ली की पौष अमर कॉलोनी में एक IRS अफसर की बेटी के साथ जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। आरोपी राहुल मीणा, जिसे कभी इस परिवार ने अपना समझकर घर में जगह दी थी, वही शख्स काल बनकर घर में दाखिल होता है। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने राहुल से पूछा कि उसने एक मासूम की जान क्यों ली, तो उसका जवाब था, बस यूं ही हो गया। कोई पछतावा नहीं, कोई शिकन नहीं, बस एक सर्द और खौफनाक कबूलनामा। ANI की रिपोर्ट बताती है कि राहुल जुए की लत में डूबा हुआ था। ऑनलाइन गेम में लाखों हारने के बाद उसकी नज़र उस लॉकर पर थी जिसे वो लालच की नज़र से देखता था। उसने पीड़िता की मां का नाम लेकर घर में एंट्री मारी, जिसे वो आंटी कहता था। अंदर UPSC की तैयारी कर रही एक होनहार बेटी अपने सपनों को बुन रही थी, लेकिन राहुल के सिर पर खून सवार हो गया, सिर्फ पैसों के लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने पहले मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोटने की कोशिश की और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रेप, हत्या और फिर लूट। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। उसने उस मासूम के बेजान हाथों के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके डिजिटल लॉकर खोलने की कोशिश की। वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन राहुल का लालच अभी जिंदा था। कभी 12वीं कक्षा में 90% नंबर लाने वाला एक होनहार छात्र आज एक दरिंदा बन चुका है। जुए की एक लत ने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का मातम दे दिया। ये खबर सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। अपने घर में किसी को भी जगह देने से पहले, किसी पर भी भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचिए। जुए और सट्टे की ये लत आपके अपनों के लिए कितनी घातक हो सकती है। राहुल मीणा इसका जीता जागता सबूत है। आंटी जी, राहुल कैसा व्यवहार था, कैसा था, कब आया था छुट्टी पर वहां से दिल्ली से? राहुल तो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा भाई ना। 1 महीना होली से बाद में आया वो। ये मोबाइल पे क्या गेम खेलता था जिसके कारण से ये हुआ, क्या हुआ ये हमारा? हाँ, घर में खेला वो। और कोई है को नवा में। नौकरी किसने लगवाई थी इसकी माता ने? इसके मामा हाँ, ने या इसके पापा ने, किसने लगवाई? नौकरी तो पहला इनका पापा रहा, फिर कोई अफसर न लगाया। अभी जैसे आपको क्या लगता है, उसने जब वहाँ दिल्ली में जो घटना घटी, हम्म, तो मतलब उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या लगता है परिवार को, क्या लगता है आपके, क्या क्योंकि आपने तो मदद भी करी है। कल जो जैसे उसका फोन भी आया था सुबह राहुल का यहाँ, सर किसी के मेरे पास तो परसों दिन नस गए न, जब ये बात हुई थी जर पे चमस बात को नहीं। कितने बजे निकला था? रात को बारात गई ना, काम को शादी, वो उसमें विष्णु के साथ में गए जो। विष्णु यहाँ से बुला लेगा तो उसको, तो बोले आप वहाँ बारात में चला। तो वो बारात में जा रहे हैं, उन्हें पता कौन गेम खेल लियो कहीं बैठ रहे, तो वो मैं हार जीत का। और यही बात है, और कोई तो बात पैसे नहीं। लेने गया था दिल्ली? दिल्ली बस क्यों गया था वो, मतलब ऐसा कुछ पता लगा कि आप लोगों को कि भाई क्यों गया, क्या अब कारण? ये तो हमसे हमसे मिला ही नहीं है, तो हमको क्या पता। ट्रेन से या बस से, क्या? अब हमको तो रात में उनकी न्याय होएगा कहीं, फिर वो जो हमको न मिले, जब मन के आ जाएगा सुबह, हम तो यहाँ सोचा। अब सुबह नहीं आया, जब जा रहे हैं पुलिस आ गई, जब जा रहे हैं। जब पता लगा आपको? हाँ, जब पता लगा आपका हमको। क्या नाम है? कैसे कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 ही हैं। एक गोद दे रखा है। हम्म। पढ़ाई भी इसने कर रखी है, कैसा व्यवहार था इसका? व्यवहार तो अच्छा था सर, पढ़ाई में भी अच्छा था। कितने तक पढ़ाई की है इसने? बीए कर रखी, सीनियर में भी अच्छी इसकी परसेंटेज थी, बीए में भी अच्छी है, और शुरू से ही अच्छा था पढ़ने में। पढ़ने में कहाँ कहाँ इसने पढ़ाई की तैयारी की? यहाँ मतलब 10वीं तक तो राजगीर श्री चंद्रपुरा कॉलेज स्कूल में पढ़ा था। 10वीं से 11वीं 12वीं मतलब वहाँ पढ़ी है, दौसा पढ़ा है, और फिर बीए इसने मतलब नॉन की है। अच्छा, दिल्ली में कब से था ये? दिल्ली कब से रहता दिल्ली करीब 1.5 साल से उस अफसर के मतलब ये गार्ड के रूप में काम करता था। दिल्ली के काम किए, पहली बार ही दिल्ली काम कर रहा था? नहीं, वो ठेप किया था काम, पर इसको ये काम सही लगा, तो इसने न्यून में यहीं रह लूंगा। तो फिर वहां से हटाने की आपको जानकारी मिली कि हटा? नहीं नहीं। कोई जानकारी नहीं। यहाँ से क्या बताया इसमें, क्यों आ जाए?
कर मैं मतलब छुट्टी पे आया हूँ। क्या यहाँ पे आए जब उसके बाद भी इसका नेचर में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ क्या करता था 1.5 महीने से फ्री था ये मकान वकान काम चल रहा था, उसमें काम करा लिया और कोई खेती बाड़ी काम करा लिया, वैसे काम नहीं किया कोई मेहनत। कितने भाई हैं ये लोग? 3 भाई। ये यार दोस्तों के साथ भी कहीं निकलता था बाहर जैसे क्या यार कर दोस्तों की संगत में कोई नहीं नहीं, ऐसे कोई गलत काम ही नहीं था इसमें, कोई सोच ही गलत नहीं थी इसकी। तो ये इसका बड़ा भाई भी है वो बड़ा भाई है, वो क्या करता है वो भी पढ़ता है। वो पढ़ाई कर रहा है हम्म। तो इसने पढ़ाई छोड़ दी थी हाँ, तो ये काम करे तो 2 काम कैसे होंगे? इसने कंपटीशन की तैयारी की थी, मतलब कौन से ये एग्जाम की, कहाँ की थी? अलवर की थी, दौसा की थी, कहाँ की? नहीं नहीं, इस राजगढ़ की थी ऐसे कोचिंग में। अच्छा, कोचिंग में हाँ कंपटीशन। हाँ, फिर ये ने सोची कि अपन कुछ काम भी कर ले। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हाँ, काम कर ले कुछ। बीए तक का, बीए कौन से सब्जेक्ट में, विषय में करी? इसने बीए की है साहब, शायद उससे की है, मतलब बायो से। बायो, साइंस बायो से। और जैसे साइंस बायो से। पिताजी कहाँ जॉब करते हैं कब से कर नहीं, रहे हैं? खेती करता है पिताजी, यहीं मजदूरी करता है। दिल्ली में करता था प्राइवेट काम। क्या काम करते थे पता नहीं, कोई ऑफिस में ही करता था ये। तो ये किसके माध्यम से लगा था ये और दिल्ली में? ये लगा तो इसके ही माध्यम से था ही, पहले तो इसका पापा करता था वहाँ काम दिल्ली इसी ऑफिस में। तो फिर से इसने इसका साड़ा वो लगा दिया। साड़ा फिर ये थोड़ा मतलब छोड़ के आ गया, मेरे काम करने का मन नहीं है, मेरे से नहीं होता। तो फिर साड़ा लग गया, साड़ा ने बोले भाई मेरा बहन का लड़का वो लगा लो, तो ये लगा दिया उसको। इसने क्या बुरा किया इसका? अस्थाई लगा था ये, मतलब वो ऐसे? तो काम करे जितने पैसे हैं सब मत। नहीं, इनके पिताजी जो काम करते थे, अस्थाई। अस्थाई काम करते थे, 4th क्लास का। दिल्ली में क्या और भी इसके परिवार के रहते हैं आपके कोई नहीं नहीं, हमारा भाई रहता है ना, पर वो टैक्सी चलाता है ना। टैक्सी चलाते हैं वही रहते हैं दिल्ली नहीं नहीं, वो आता है 7 दिन में एक बार आता है। टैक्सी वहाँ चलाते हैं हम्म। आपको मतलब उम्मीद थी क्या परिवार को कि इस तरह का कदम कभी नहीं, बिल्कुल नहीं थी साहब, ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ ये साहब। तो जब ये निकला यहाँ से क्या ट्रेन से गया था, किससे गया ये था? पता नहीं है हमको साहब, मैं भी शादी में था, मैंने इसको शादी में देखा था, लेकिन पता नहीं ये कहाँ कैसे आ गए वहां से, ये कौन सी आकर के कैसे कर दिया इसने, वाकई बाहर आगे की जानकारी नहीं है मेरे को। अच्छा, रात को मतलब आपने शादी में देखा था? मैंने करीब 10 बजे इसको मेरी बात हुई ना वहीं पे, मैंने तू कैसे आया, मैं कर बाइक से आया हूँ, और बाइक से मतलब दिया मैंने पता कर यहाँ का क्या करे, वहाँ कैसे गया ये पता नहीं मेरे को। नहीं पता। परिवार में और कभी पूछने की कोशिश की इससे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा था लड़का, तो लड़का में तो कोई कमी नहीं थी साहब, पर ये तो क्या करे, ये तो ईश्वर की लीला को ईश्वर ही जाने। दिल्ली की अमर कॉलोनी में हुई दर्दनाक घटना में जिसमें आरोपी अलवर राजगढ़ का बताया गया, जिस आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके घर पर मौजूद जो लोग थे उनको अलवर राजगढ़ थाना पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें उस युवक राहुल मीणा के पिता को भी हिरासत में लिया, साथ में उसके कुछ दोस्तों को हिरासत में लिया और यहाँ से कड़ी जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस को इनपुट दिए। इन इनपुटों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले को लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां पर हालात कुछ अलग ही नजर आए। परिवार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई घर के आसपास भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वहां तलाश की गई तो आसपास के लोगों ने बताया कि पूरी घटना को लेकर के जो जानकारी की, उसमें लूडो को खेलना और उसमें हार जीत के दाव पेच कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के कड़ियां जुड़ती नजर आई। इस युवक को वहां से नौकरी से निकाला गया, जिसके लिए वो वहां पर भी आसपास के लोगों से पैसा उधार मांगता था और उसके बाद उनको पैसा नहीं देता था, जिसके चलते इसको वहां से नौकरी से निकाला गया और करीब 1.5 माह से ये अपने घर पर रह रहा था। यहाँ पर भी दोस्तों के साथ लूडो को लत ने इसको काफी तरह बर्बाद कर दिया था और उसी पैसे के लिए ही कई दोस्तों से इसका विवाद चल रहा था। इसकी मां ने बताया कि ये यहाँ पर जिस दिन घटना से गायब हुआ था, उस दिन रात को सभी लोग शादी में गए थे और उसके बाद से ही गायब हुआ और सुबह पड़ोस में ही कहीं इसने कोई घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जिसका शिकायत राजगढ़ थाने में दर्ज हुई थी। इस घटना के बाद उसने दिल्ली में जाकर के IRS की बेटी की हत्या की और दुष्कर्म की जैसी घटना को भी अंजाम दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ पर तलाश कर रही थी। अलवर पुलिस की 7 टीमें भी लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पूरी तलाशी के बाद जो इनपुट्स मिले उनके आधार पर उस युवक को दिल्ली में गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी अहम बात कि दिल्ली में काफी समय से उसके पिता नौकरी कर रहे थे, उसके मामा नौकरी कर रहे थे और हाल वर्तमान में फिलहाल उसका जो चाचा है वो भी वहां पर टैक्सी ड्राइविंग का काम करते हैं। जिस तरह से जानकारी मिली कि उसने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और अलवर पुलिस भी उसको यहाँ पर दर्ज मामले की जांच कर रही है। दोनों ही मामलों को लेकर के जांच जारी है। दिल्ली पुलिस को अभी खुलासा करना बाकी है कि किन मुख्य कारणों के चलते इसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन परिवार मान रहा है कि वह एक चोरी के इरादे से गया था क्योंकि उसे लूडो की लत थी और वो पैसा उसको चुकाना था। अलवर से मुदित गौड़, NDTV।